नमस्कार। तेज़ी से बढ़ते हुए मकानों का, तेज़ी से बढ़ते हुए मॉलों का, तेज़ी से बढ़ते हुए होटलों रेस्टोरेंट का या ऊंची-ऊंची इमारतों से जो शहरों में अतिक्रमण बढ़ती जा रही है, उसके साथ-साथ पेड़ और पौधे की रोपनी और कटनी दोनों बहुत ज़ोरों से चल रही है। इसी रिगार्ड में मैं इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पेड़ पौधे को होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस सेंस से एक दूसरे के पूरक है पेड़ पौधे और मनुष्य, खास करके इंसान। आज मैं अपने छत पे एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना रहा हूँ, जिससे ये मैसेज देने की पूरी कोशिश रहेगी कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग या फिर पर्यावरण से मित्रता, दोस्ती किस तरह से हमें अच्छाई की तरफ या अच्छे सेंस में आने वाले समय में उपयोगिता के तौर पे दिख जाएगा। पहला तो जो ऑक्सीजन का मामला है ये कम होगा और ऑक्सीजन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धता होगी, जिससे पेड़ पौधे की रोपनी के माध्यम से ली जा सकती है। दूसरा, पौधे के अंतर्गत बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, खूबियां होती हैं, और उन खूबियों को लोग समझते नहीं हैं। उन खूबियों को अगर प्लांटेशन करें तो उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा लिया जा सकता है। एलोवेरा पौधा हुआ, तुलसी हुआ, जो सामाजिक हो, धार्मिक हो, सनातनी के दृष्टिकोण से हो, या फिर औषधि के रूप में लोग तुलसी का पौधा अपने घरों पे रोपते हैं। और तुलसी के बहुत सारे लक्षण होते हैं, जिस वजह से आने वाले कई भविष्यवाणियों को भी लिया जा सकता है। शुभ और अशुभ की जो परीक्षण होता है वो भी तुलसी के पौधे से समझा जा सकता है। यानी कि तुलसी मुरझा गई तो समझ जाइए कि आपका बैड लक है, स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। तुलसी की शुरुआत अगर अच्छी है, तुलसी खिलता हुआ है, तो आपके धन वर्षा होंगी, लक्ष्मी जी प्रसन्न हैं। ये सब प्रामाणिकताएँ हैं, कटु सच्चाई हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे एक पौधा होता है समी का, जिसका उपयोग कई पूजा पाठ के अलावा धार्मिक और औषधि और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से होता है। समी के अलावा एक होता है एलोवेरा, एक होता है अल्जिनिंग करके। तो इन सब पौधों का इस्तेमाल लोग अपने स्वास्थ्य के लिए या विभिन्न रोगों से निजात दिलाने के लिए पा सकते हैं। छत पे अगर छोटे छोटे पौधे को लगाते हैं तो इससे वातावरण की शुद्धिकरण होती है, साथ में इको फ्रेंडली जैसा माहौल दिखता है, और सुगंधित वातावरण के ये सब पूरक होते हैं। तरह तरह के गुलाब के फूल हों, अड़हुल के फूल हों, गेंदा हो, चंपा हो, चमेली हो, और नए नए किस्म के जो पौधे आए हैं मार्केट में, या फिर जो विदेशी नस्ल होते हैं पौधे की, इसे आप नर्सरी से लेके अपने छत पे बागवानी के तौर पे कर सकते हैं, जिसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इकोनॉमिकली फ़ायदे होते हैं, पर्यावरण के दृष्टिकोण से फ़ायदे होते हैं, और लोगों को इसमें रुचि रखना चाहिए। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, बेर का, जामुन का, चमेली का, अमरूद का, या फिर इससे जुड़ी जो औषधियाँ होती हैं, इन औषधियों का उपयोग करके कई बीमारियों से निजात दिलाया जा सकता है। कई बीमारियों से आपको तत्क्षण इसका लाभ मिल सकता है, और इसीलिए छतों पे छोटे छोटे पौधे निश्चित तौर पे लगाना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, नुकसान कम होते हैं। लोग समझते नहीं हैं, लेकिन इन चीज़ों को समझना भी अब पड़ेगा, क्योंकि मॉल और ऊंचे मकानों में रहने वाले लोग कभी छत की वातावरण और ग्रामीण परिवेश में आके देखेंगे तो माहौल सात्विक होता है, माहौल निश्चित तौर पे सौंदर्यिक होता है, आकर्षक होता है, लुभावक होता है, और सुगंध से परिपूर्ण होता है। इसलिए लोग गांव में भी रहना पसंद करते हैं, बागवानी और फूलों बगीचों सब्जियों का खेती करते हैं शुद्धता के तौर पे। लेकिन इन चीज़ों को आप शहरी माहौल में भी अपने छत पे करके गांव की जो खुशबू है, गांव की मिट्टी की जो अनुभूति है, जो स्मरण है, जो स्नेह है, जो मोहब्बत है, उसको अपने शहरी माहौल में छतों पे भी कर सकते हैं। इस वीडियो से मेरा एक छोटा सा संदेश है, निवेदन है, गुजारिश है कि पौधों का रोपण कीजिए। अभी वर्तमान युग में इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा उपयोगिता है। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।